हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्वांटम मैथ्स के नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस ऑफ ट्रायंगल्स। इस डेफिनेशन का, इस हेडिंग का मतलब क्या है? तो इस हेडिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल है और उन दो ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट जब आप करते हैं तो जिन भी रिलेशन से आप इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, जैसे कि हमारे पास है RHS, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और साइड साइड साइड, तो इन रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इनको हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। अब ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑफ ट्रायंगल को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये है DEF, और ये जो ट्रायंगल है DEF, इसको हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? यानी कि जो भी जिस रिलेशन से हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस हुआ है उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे? यानी कि अगर हमारे पास क्या हो, ये ट्रायंगल DEF, ठीक है, अगर ये जो ट्रायंगल DEF है ये कॉन्ग्रुएंट होता है अपने आप के ही, यानी कि DEF के, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप के बराबर होती है या कॉन्ग्रुएंट होती है, तो इस प्रॉपर्टी को, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इस रिलेशन को हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा हमारे पास जो रिलेशन हमारे पास है वो हमारे पास है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी यानी कि कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब क्या है? इसमें कम से कम आपको दो ट्रायंगल की ज़रूरत होगी, यानी कि एक ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल DEF। ये जो दो ट्रायंगल हैं, अगर आप इनको ऐसा लिखो, ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम इनको ऐसा लिखते हैं। अगर इसी रिलेशन को अगर मैं ऐसा लिखूं कि ट्रायंगल DEF इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, तो क्या ये गलत है? तो आंसर है नहीं। यानी कि अगर ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट है तो DEF भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा ABC के। यानी कि अगर कोई भी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इस दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या सेटिस्फाई करता है, तो इसको आप कहते हैं कि ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास जो थर्ड हमारे पास है वो हमारे पास है ट्रांजिटिविटी, यानी कि ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या होना चाहिए? तीन ट्रायंगल्स होने चाहिए। या मान लेते हैं कि हम कि ABC हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, और ट्रायंगल DEF क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो उस केस में क्या होगा कि ABC भी क्या होगा? PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF है, और ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल हमारे पास DEF इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR है। ठीक है, तो ABC हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है इसके DEF के, और DEF कॉन्ग्रुएंट हमारे पास PQR के। तो ये ABC भी हमारे पास क्या होगा? ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये कहता है ट्रांजिटिविटी, यानी कि ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो अब इन सभी हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑफ ट्रायंगल से हमें क्या मिलता है? इसका अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वो जो भी रिलेशन से हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं उन रिलेशन में अगर हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव भी है, अगर कॉम्यूटेटिविटी भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम इस टाइप के रिलेशन जो कि इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑफ द ट्रायंगल है, क्या वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो आंसर है यस, कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑफ ट्रायंगल इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप कि ये जो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ऑफ ट्रायंगल है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।